हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जन। अभी हम बात करते हैं हर्निया में इस्तेमाल होने वाले मेश के बारे में। हर्निया में यूज होने वाले मेश के बहुत सारे टाइप्स हैं। अलग अलग मटेरियल्स के, अलग अलग टिश्यूज के बने हुए मेशेस हैं जो हम यूज करते हैं। वो किस टाइप के हैं, कौन से मेश यूज करने चाहिए, ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होता है। कौन सा मेश मेरे लिए सूट करेगा, कौन सा मेश यूज करेंगे आप, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि पेशेंट्स आकर हमसे पूछते हैं। तो उस बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब ये जो मेश होता है जो हम यूज करते हैं, ये यूजुअली हम यूज करते हैं एक एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए, जो कि हमारे हर्निया रिपेयर को वो प्रोवाइड करता है, ताकि हम उस हर्निया में रिकरेंस यानी दोबारा होने के चांसेस कम हो जाएं और आपको तकलीफ कम हो। इसके लिए मेन उसका यूज होता है। तो ये मेश किस किस टाइप के होते हैं? जो मेन टाइप है, यानी कि जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाला मेश है, वो है सिंथेटिक मेश। इसमें जो सबसे कॉमन है वो है प्रोलीन मटेरियल के मेश, और दूसरा अभी जो काफी कॉमन चल रहा है वो है पॉलिएस्टर टाइप के मेश। प्रोलीन मेश सबसे ज्यादा यूज होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये एक सिंथेटिक मेश होता है। उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी है, इसलिए ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसे हम ओपन सर्जरी में यूज करते हैं, इसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज करते हैं, इसे हम रोबोटिक सर्जरी में यूज करते हैं। तो ये प्रोलीन मेश। अब पॉलिएस्टर के भी नए मेशेस आए हैं जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, सर्जन कंफर्ट, पेशेंट कंफर्ट काफी है। इसमें एक प्रो ग्रिप करके एक मटेरियल आता है जो कि सेल्फ एडेसिव होता है, तो उसमें हमको एडिशनल कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट पॉलिएस्टर में एज कंपेयर टू प्रोलीन मेश थोड़ा सा इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा हो जाता है, इसीलिए उसके यूज का इतना प्रचलन अभी नहीं है। इसके अलावा कॉम्पोजिट मेश आता है। कॉम्पोजिट मेश यानी कि ये दो अलग अलग मटेरियल के बनाए जाते हैं। यूजुअली एक मटेरियल प्रोलीन होता है या पॉलिएस्टर भी हो सकता है, जो कि उस कवरेज को, उस रिपेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो दूसरा लेयर है वो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है या एक बैरियर होता है। ये यूजुअली यूज होता है लैप्रोस्कोपिक वेंट्रल हर्निया के लिए, जिसको हम आईपॉम या आईपॉम प्लस बोलते हैं। ये इसलिए यूज ऐसा कोटिंग रहता है उसमें क्योंकि ये हम पेट की कैविटी के अंदर यूज करते हैं, तो वो मेश डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में रहता है। तो अगर वो डायरेक्टली प्रोलीन या पॉलिएस्टर के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ एडिशंस होने के, चिपकने के, कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो एक बैरियर कोटिंग लगा हुआ होता है। जाहिर सी बात है, ये सब होने की वजह से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोलीन मेश। फिर उसे फिक्स करने के लिए टैकर्स यूज होते हैं, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो एक थोड़ा सा उसका डिसएडवांटेज है। अदरवाइज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज होने के लिए ये बहुत ही कॉमन मेश है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हम बायोलॉजिकल मेश कहते हैं। अब बायोलॉजिकल मेश जैसे कि नाम बताता है, ये आइदर ह्यूमन या एनिमल टिश्यू से डिराइव किया जाता है और उसका एक मेम्ब्रेन या शीट बनाई जाती है। ये यूजुअली यूज होता है जबकि आपकी जो सर्जरी है उसमें कंटामिनेशन हुआ है। कंटामिनेशन यानी कि वहाँ इन्फेक्शन है या ऑलरेडी इंटेस्टाइन का कुछ प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन फूट गया है और कंटामिनेट हुआ है, स्टूल पस फैले हुए हैं, या हर्निया अटकने की वजह से वहाँ पे गैंग्रीन हो गया है। ये सब चीज़ें जहाँ पर कंटामिनेशन होता है और आप नॉर्मल प्रोलीन मैश या डुअल लेयर मैश वगैरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तब ये बायोलॉजिकल मैश यूज किया जाता है। इसका रोल इतना होता है कि ये उस ड्यूरेशन के लिए, जब तक ये इन्फेक्शन सेटल नहीं हो जाता, हमारे सर्जरी को एक
स्ट्रेंथ देकर रखता है, पर यूजुअली ये परमानेंट नहीं होता और ये कुछ हफ्तों में या महीनों में एब्जॉर्ब होके और स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, हर्निया रिकर होने का चांसेस बढ़ जाता है। पर ये उस वक्त लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं करें तो ये कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, बायोलॉजिकल मेश भी कॉस्टली काफ़ी होता है। अब मेश क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हर्निया साइज। हर्निया बड़ा है, उसे हम प्राइमरी रिपेयर नहीं कर सकते, तो मेश लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेश है जो कि हमारे रिपेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो टिश्यू को अगर प्राइमरी रिपेयर हम करें तो उस टिश्यू पर बहुत टेंशन रहता है, तो एक टेंशन फ्री रिपेयर के लिए मेश लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये उसके एडवांटेजेस हैं। उसके वीक पॉइंट्स अगर हम देखें तो मेश जो मटेरियल है वो कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन या सेंसिटिविटी रिएक्शन दे सकता है। हालांकि इसके रेफरेंसेस बहुत कम हैं, बहुत कम देखा गया है ये पेशेंट्स में। फिर भी आप मान के चलिए कि 1000-2000 में एक या उससे भी कम पेशेंट्स हो सकते हैं जिसको किसी मेश मटेरियल से एलर्जी होती है। ये बहुत कॉमन नहीं है। उसके अलावा जो मेन कॉमन इशू है वो है इन्फेक्शन, मेश इन्फेक्शन का। सर्जरी के बाद अगर उस मेश में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिजास्टर है। रिपेयर फेल हो जाता है, आपको तकलीफ होती है, कभी कभी हमें वो मेश निकालना पड़ सकता है इन्फेक्शन की वजह से। इसलिए उसे प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सर्जन हम जब भी मेश हैंडल करते हैं, हमको बॉडी में इंसर्ट करना होता है, हम अपने ग्लव्स गाउन्स वगैरह फिर से चेंज करते हैं एक स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए। बाकी सारे जो स्टेराइल प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं वो सारे किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। तो ये सारे फॉलो करने के बाद भी कुछ परसेंटेजेस हैं ऐसे जिनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट का स्मोकिंग, डायबिटीज़ और बहुत सारे फैक्टर्स रूल करते हैं कि किस में इन्फेक्शन होगा, किस में नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके टिश्यूज इनहेरेंटली वीक होते हैं, मसल्स में प्रोटीन्स कम होते हैं, जिसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें भी ये मेश यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि मेश यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि रिकरेंस कम हो सकता है, आपकी रिकवरी फास्ट होती है, टेंशन कम होता है। मेश के रिलेटेड आजकल जो नए रिसर्च आए हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में। नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा मेश बनाए जाएंगे, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। मेश बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, फिर भी उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में कमी नहीं आएगी। इन सब चीज़ों पर रिसर्च चल रहा है। सेकेंडली 3D प्रिंटिंग एक बड़े वे में आ रहा है। 3D प्रिंटिंग द्वारा पेशेंट स्पेसिफिक मेश को डिज़ाइन करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेश में एंटीबायोटिक की कोटिंग लगी रहे, वैसा भी प्रोसेस चल रहा है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। आप में कौन सा मेश ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी हर्निया के लिए कौन सा मेश अच्छा है, कौन सा मेश ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा मेश आपको कम तकलीफ देगा, ये जब भी आप अपनी सर्जरी प्लान करते हैं अपने सर्जन के साथ ज़रूर डिस्कस करें और फिर डिसाइड करें। थैंक यू।